ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। ज्ञान यज्ञ की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन की सहायता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। टैली ERP9 रिलीज 5 के इस अध्याय में आप जानेंगे ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट क्या है, साथ ही सीखेंगे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस ठीक करना, एनेक्स्चर एरर्स ठीक करना, वेट का पेमेंट करना, रिटर्न सेव करना और रिवाइज्ड रिटर्न बनाना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वैट से संबंधित अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस देखे थे। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। इस वीडियो में हम वैट ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। टैली के रिलीज 5 में वैट को मेंटेन करने या उसके ट्रांजैक्शंस करने के बाद रिपोर्टिंग लेवल पर ही हम वैट में कितनी गलतियां हैं उनको बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं और उन्हें तुरंत ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ हमने एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें हमने वैट से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। आइए हम इसमें वैट से संबंधित रिपोर्ट देखते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ से वैट में जाएं। इसमें अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। चूंकि हमने कंपनी बनाते समय स्टेट कर्नाटक सिलेक्ट की थी, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर्म वैट 100 दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए यदि आपकी कंपनी महाराष्ट्र की होती तो यहाँ पर फॉर्म वैट 231 दिखाई देता। जब आप फॉर्म वैट 100 में एंटर करेंगे तो टैली आपको एक रिपोर्ट दिखाएगा। इस रिपोर्ट का नाम है ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की है। आपके स्टेट के नियमानुसार और आपके टर्नओवर के अनुसार आप जिस तरह भी वेट का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो वो पीरियड आपको चुनना होगा और उसके हिसाब से ये रिपोर्ट आएगी। इसमें पहला सेक्शन है स्टेटिस्टिक्स ऑफ वाउचर। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की डिटेल आती है। इसमें दूसरा जो सेक्शन है, इसमें आप टोटल सेल्स और परचेज की एसेसिबल वैल्यू और उसका टैक्स अमाउंट देख सकते हैं और ये वैल्यू इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन के आधार पर आ रही है। तीसरा सेक्शन है पेमेंट डिटेल्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने वैट का पेमेंट किया है या नहीं। तो इस तरह टोटल ट्रांजैक्शंस की डिटेल, जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें वैट से रिलेटेड वैल्यू और वैट का पेमेंट, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है। आइए अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स ऑफ वाउचर और इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 35 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये सभी 35 ट्रांजैक्शन वैट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हों। वैट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस में दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ सिर्फ 17 हैं। अब हम परचेज और सेल्स की जो लिस्ट बनाएंगे उसमें जितनी ट्रांजैक्शन सही हैं वे एनेक्स्चर रेडी में दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर 16 हैं, और जितने ट्रांजैक्शंस में एरर होती है वे एनेक्स्चर एरर में दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर 1 है। उसके बाद है नॉन एनेक्स्चर वाउचर्स, जो कि यहाँ पर 0 हैं। ये उन ट्रांजैक्शंस को डिस्प्ले करते हैं जो रिटर्न फाइल करने के लिए इंक्लूड किए जाते हैं पर एनेक्स्चर का हिस्सा नहीं होते हैं। उसके बाद ऑप्शन है एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शंस। इसमें वो बचे हुए ट्रांजैक्शंस आते हैं जिन पर वैट का इम्प्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि कंट्रा वाउचर्स, पेरोल वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स। जिन ट्रांजैक्शंस में आपने वैट से रिलेटेड कोई भी गलतियां की होगी वे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में दिखाई पड़ेंगी। टैली रिलीज 5 ने आपको एनेक्स्चर एरर और अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस ढूंढकर दे दिए हैं। अब जैसे जैसे आप इन्हें ठीक करते जाएंगे आपकी रिपोर्ट बनती जाएगी। अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में टैली आपको
वैट के अंदर जितने एक्सेप्शंस हैं उनको खुद क्लासिफाई करके दिखाता है। मतलब ये बताता है कि मास्टर लेवल पर कोई गलती है या ट्रांजैक्शंस लेवल पर कोई गलती है। यदि आपने मास्टर लेवल पर कोई गलती की है तो वो पार्टी में है, लेजर में है या टैक्स डिटेल डिफाइन करने में है। ट्रांजैक्शंस लेवल पर अगर कोई गलती है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्फ्लिक्ट है या टैक्स मिसमैच है या वैट के एडजस्टमेंट की कोई गलती है, ये सब टैली स्वयं ही आइडेंटिफाई करता है। ये देखिए यहाँ पर 6 ऐसे वाउचर्स हैं जिनमें मास्टर बनाते समय हमने एड्रेस में कंट्री, स्टेट डिफाइन नहीं किया था और इसके कारण वैट की रिपोर्ट ठीक से नहीं बन रही है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर उन पार्टियों के नाम और उनसे संबंधित जितने वाउचर्स हैं उनकी संख्या आ जाएगी। मान लीजिए ये सारी पार्टीज कर्नाटक स्टेट की हैं। इन्हें हम कंट्रोल और स्पेस बार कीज प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और सेट लोकेशन ऑप्शन में जाकर हम इनका स्टेट कर्नाटक चुन लेंगे। देखिए यहाँ पर अनेबल टू डिटरमाइन टैक्स डिटेल्स ऑफ द स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम्स में 3 वाउचर्स में एरर्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पर टैक्स डिफाइन करना रह गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्यूम पर टैक्स रेट सेट करना है। ये दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप का आइटम है और इस ग्रुप पर 5% वैट रेट एप्लीकेबल किया गया है, लेकिन किसी वजह से इस आइटम पर वैट रेट एप्लीकेबल नहीं हुआ है। अब इस पर टैक्स रेट सेट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और सेट रेट ऑप्शन में जाएंगे। जब से रेट एप्लीकेबल हो रहा है वो डेट डालेंगे। टैक्स टाइप में टैक्सेबल चुनेंगे और रेट में 5% डालकर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर टैक्स मिसमैच में अगर हम देखें तो यहां पर हमको 12 वाउचर्स में एरर्स दिखाई दे रही हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें तो पोटेंशियल रीजन में आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस राउंड ऑफ के मिलेंगे। इनको फिल्टर करने के लिए F12 की प्रेस करें। यहां पर ऑप्शन है राउंड ऑफ मार्जिन, मतलब कितने रुपयों तक मार्जिन में आप चेक करना चाहते हो। हम ₹1 के अंदर अंदर चेक करना चाहते हैं और ये एक यहां पर डला हुआ है। अब अगला ऑप्शन पूछता है कि आप किस पोटेंशियल रीजन को फिल्टर करना चाहते हो। हमने चुना राउंडेड ऑफ। तो ये देखिए यहाँ ऐसे ट्रांजैक्शंस फिल्टर होकर आ गए हैं जिनके पैसों में कुछ डिफरेंस है, यानी राउंड ऑफ का डिफरेंस है। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी ट्रांजैक्शंस के राउंड ऑफ के डिफरेंस को इग्नोर कर दिया जाए और वैट में इंक्लूड कर लिया जाए तो उसके लिए टैली में ये फैसिलिटी है कि हम कंट्रोल और स्पेस बार कीज से इन सारे ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट कर लें और फिर एक्सेप्ट एज इज पर क्लिक करें। अब देखिए टैक्स मिसमैच में आपके पास 8 ट्रांजैक्शंस बचे हैं जो कि रॉन्ग कैलकुलेशन और नो टैक्स इन्वॉल्व्ड के हैं। अब इनको ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप एंटर करते हुए अंदर जाएं, यह हम एंटर करते हुए वैट पर आ गए हैं और चूंकि यहाँ वैट का अमाउंट गलत कैलकुलेट करके डाला गया है तो पहले इसको स्पेस बार प्रेस करके क्लियर करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपको सही वैट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा। अब ये देखिए इस ट्रांजैक्शन में हम वैट लगाना ही भूल गए। इसको ठीक करने के लिए एंटर करते हुए जाएंगे और वैट का लेजर सिलेक्ट करेंगे। लेजर सिलेक्ट करते ही टैली ऑटोमेटिकली वैट कैलकुलेट कर देगा। इस तरह से सारी ट्रांजैक्शंस को हम ठीक कर लेंगे। वैट से रिलेटेड जितनी गलतियां थी वो हमने ठीक कर ली हैं और ये देखिए अनसर्टेन ट्रांजैक्शन 0 हो गया है। अब ये जो रिपोर्ट दिख रही है इसमें ये सारे फिगर्स 100% एक्यूरेट हैं। यदि यहाँ 0 नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि आपने यहाँ वैट में कुछ न कुछ मिस किया है, गलती की है। और जिस तरह अभी हमने आपको बताया था, आप अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में जाकर गलती ढूंढ सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 29 इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस हैं
जिसमें एनेक्स्चर रेडी 18 है और एनेक्स्चर एरर्स 11 हैं। तो ये क्या गलतियां हैं वो हम देखते हैं। देखिए, परचेज में टोटल 12 ट्रांजैक्शंस हैं, जिनमें से एक में गलती है। सेल्स के अंतर्गत लोकल सेल्स में टोटल 16 ट्रांजैक्शंस हैं, जिनमें 9 एरर्स हैं, और इंटरस्टेट सेल्स में एक ट्रांजैक्शन है और उसी में गलती है। प्रायः इनमें ये गलती होती है कि हम कस्टमर या सप्लायर का टिन नंबर डालना भूल गए हों। देखिए, हम इन पार्टियों के टिन नंबर डालना भूल गए हैं। पहले आपको हर एक ट्रांजैक्शन में जाकर इसको ठीक करना होता था, लेकिन अब रिलीज 5 में आप यहीं से डायरेक्ट किसी भी पार्टी का टिन नंबर ठीक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी एंट्रीज में टिन नंबर ठीक कर देगा। आइए करके देखते हैं। हमने जो पार्टी सिलेक्ट की है उसके हिसाब से टैली हमें सजेस्ट करता है कि पार्टी के स्टेट में जो टिन नंबर है वो 29 से शुरू होता है और टिन नंबर में 11 डिजिट्स होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 10 डिजिट से डाले हैं तो टैली ने रिकॉग्नाइज किया कि ये टिन नंबर 11 डिजिट्स का नहीं है। तो इसको अब हम ठीक कर लेते हैं। टैली इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये 11 डिजिट्स हैं और 29 से शुरू हो रहे हैं। साथ ही सिंटेक्स एरर चेक करता है और नंबर के कंस्ट्रक्शन को चेक करता है। अब देखिए, उस पार्टी के जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, टैली ने उन सभी में टिन नंबर डाल दिया है। इसी तरह हम बाकी पार्टियों के टिन नंबर भी डाल देंगे। हमने वैट से संबंधित सभी करेक्शन कर लिए हैं और ये यहाँ अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस 0 है। इसका मतलब कि हमारा वैट रिटर्न 100% सही है और अब हमको वर्तमान और भविष्य में वैट से संबंधित कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि 0 ही टैली रिलीज 5 का हीरो है। अब आगे पेमेंट का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ अभी हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का वैट कैलकुलेट किया है। अब वैट के पेमेंट की एंट्री आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए स्टार्ट पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पर टैली आपसे पूछेगा कि आप किस टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम चुन लेंगे वैट। जिस पीरियड का वैट पे कर रहे हैं वो पीरियड यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट टाइप चुनना है। हमने चुना रेगुलर। अब जिस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हैं वो तारीख यहाँ पर डाल दें। हम 5 मई को पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमने डाल दिया। जिस बैंक से पेमेंट करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। वैट का लेजर सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए ऑटोमेटिकली टैली ने वैट अमाउंट पिक कर लिया है। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हमने जो एंट्री की वो इस रिपोर्ट में नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि वो एंट्री रिटर्न में दिखाई दे तो उसके लिए हम पेमेंट टिल डेट के ऑप्शन में जाएंगे और हमने जिस तारीख को पेमेंट किया वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए पेमेंट की एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है। अभी हमने वैट से संबंधित सारी गलतियां ढूंढकर उन्हें ठीक कर दिया है। वैट का अमाउंट फाइनल कर लिया और उसका पेमेंट भी कर दिया। अब सबसे बड़ा डर ये रहता है कि गलती से कोई पुरानी डेट में, यानी जिस पीरियड का हमने वैट फाइनलाइज कर लिया है उस पीरियड में जाकर कोई ट्रांजैक्शन चेंज ना कर दे। तो अब उसके लिए टैली रिलीज 5 आपको एक फैसिलिटी देता है जिससे आप अपने वैट रिटर्न को सेव करके रख सकते हैं। सेव करने के लिए हम F6 बटन प्रेस करेंगे। टैली हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द रिटर्न? यस कर देंगे। अब हमारा वेट रिटर्न सेव हो चुका है। अब मान लीजिए यदि हम किसी ट्रांजैक्शन को डिलीट करते हैं, ऑल्टर करते हैं या नया ट्रांजैक्शन बनाते हैं, जैसे कि हम इस ट्रांजैक्शन में जाकर इसे चेंज करते हैं। जैसे यहां पर ये 7 है, हमने इसे 8 कर दिया, यानी ये ट्रांजैक्शन चेंज हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि वैट रिटर्न पर इसका क्या प्रभाव होगा।
अब जब आप फिर से वैट रिपोर्ट ओपन करेंगे तो देखिए टैली आपको टॉप में एक लाइन दिखाएगा, द रिटन वैल्यूज माइट हैव बीन चेंज्ड। आपका रिटन चेंज हो चुका है। तो हम देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है। पहले हम देखते हैं मास्टर में कि मास्टर में कोई चेंज हुआ है, तो उसने बताया 0, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर हम देखेंगे क्या वाउचर में कोई चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक वाउचर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है ये देखने के लिए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि एक वाउचर अल्टर किया गया है। अंदर जाने पर हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू में चेंज हुआ है। करंट वाउचर स्टेटस ये है जो कि पहले ये था। ये दोनों डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि ये करेक्शन जो हुआ है वो ठीक हुआ है या गलती से हुआ है। यदि गलती से हुआ है तो उसे आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपको लगता है कि ये करेक्शन ठीक है तो आपके पास ऑप्शन है रिकम्प्यूट। F5 प्रेस करते ही टैली उस वाउचर को करेक्शन के साथ इंक्लूड कर लेगा और नया टैक्स कैलकुलेशन दे देगा। ये देखिए टैली रिकम्प्यूट करके ये बता रहा है कि आपके वैट कैलकुलेशन में बैलेंस पेएबल 225 रुपीज आ रहा है। आपको 225 रुपीज वैट का पेमेंट अब और करना है। अब हम रिवाइज रिटर्न भरेंगे। तो रिवाइज रिटर्न भरने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ओवरराइट और सेव एज रिवाइज्ड। यदि हमने गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट नहीं किया है तो हम ओवरराइट ऑप्शन का उपयोग करेंगे, और यदि हमने गवर्नमेंट को ये रिटर्न सबमिट कर दिया है तो फिर हम सेव एज रिवाइज्ड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अभी हम इस दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ हम इसको यस कर देंगे। टैली ने रिवाइज्ड रिटर्न सेव कर दिया है। अब टैली में दो अलग अलग वैट के रिटर्न सेव्ड हैं। यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं तो रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक में जाएंगे। यहाँ टैली हमें दिखाएगा कि हमारे पास दो अलग अलग वैट के रिटर्न मौजूद हैं। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। इस तरीके से हम वैट के अलग अलग वर्जन सेव करके रख सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि टैली रिलीज 5 में ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट की सहायता से हम वैट से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस में यदि कोई गलती है तो उन्हें आसानी से ढूंढकर ठीक कर सकते हैं, वैट का पेमेंट कर सकते हैं, वैट रिपोर्ट सेव कर सकते हैं, और यदि रिवाइज रिटर्न भरना हो तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह हमने वैट की ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट देखी, उसी तरह से रिलीज 5 में TDS, सर्विस टैक्स, एक्साइज के लिए भी ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट बन जाती है, जिनमें हम उन टैक्सेस से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस में कोई गलती हो तो उन्हें आसानी से ढूंढकर ठीक कर सकते हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट सेव कर सकते हैं, और यदि रिवाइज रिटर्न भरना हो तो वो भी आसानी से कर सकते हैं।